हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों के बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। कल से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। चलो ठीक है, 6-7 दिन अचानक ही जो है वो मैचेस रुक गए, लेकिन अब आपको पूरा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। सबसे बेहतरीन लीग, दुनिया का सबसे बड़ा लीग, और प्राउडली हम लोग कह सकते हैं कि भाई 18 सालों में हमने जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग को ग्रो किया है, कुछ दिनों में हो सकता है कि ये दुनिया का तमाम स्पोर्ट्स को मिला दें, उसका सबसे बड़ा लीग बन जाए। ये पॉसिबल है। अभी तीसरे या चौथे नंबर पर हम हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत की ताकत है कि हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा लीग बना देंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, क्रिकेट में तो हम हैं ही सबसे बड़े लीग, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी मिलाकर के मैं कह रहा हूं, चाहे वो आपके चैंपियंस लीग हो फुटबॉल का, चाहे इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, चाहे स्पेनिश ला लीगा हो, उन सब को बीट करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा लीग बनने जा रहा है। और इस बात पर हम सबको गर्व होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहां की ताकत को कोई कम करके आंक नहीं सकता है। ये अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। लेकिन इस समय मैं आपको जो खबर देने के लिए आया हूं वो बहुत इंटरटेनिंग है, क्योंकि भाई कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि यार ईशान किशन, जिनका कि बल्ला चला नहीं है आईपीएल में, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, और वो भी तब जब उन्होंने पहले मैच में शतक लगाया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, लेकिन क्या उनकी वापसी हो पाएगी टीम में। और तब भी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि डिस्पाइट उनका बल्ला नहीं चला है, लेकिन ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन ईशान के तमाम फैंस के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यशस्वी जायसवाल क्या कप्तानी करेंगे, इसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई लोगों की ईशान किशन को लेकर के जो खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम यानी कि इंडिया ए की जो टीम है वो इंग्लैंड के खिलाफ में अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल, पहले तो 3 हमें टेस्ट मैच खेलने थे, लेकिन अब उसको 2 कर दिया गया, क्योंकि पहले शेड्यूलिंग के हिसाब से 25 तारीख को आईपीएल खत्म हो जाता, लेकिन अब 3 जून को खत्म होगा। तो उसको देखते हुए अब 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ में इंडिया ए की टीम खेलेगी, और उसमें ईशान किशन, ध्रुव जोरेल, ये 2 भारत के विकेट कीपर होंगे, मतलब इंडिया ए टीम के विकेट कीपर होंगे। और आपकी जो मेन टीम है, जो कि इंडियन टीम, जो कि 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो हम खेलेंगे, उसके लिए तो ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, लेकिन ईशान किशन के पास में मौका होगा और ध्रुव जोरेल के पास में भी मौका होगा। अगर इन्होंने बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर दिया, दोनों में से जिसने भी बेहतर तरीके से बैटिंग बॉलिंग कर दी, मतलब बॉलिंग तो नहीं लेकिन विकेट कीपिंग या बैटिंग बेहतर तरीके से कर दी, उनको ऋषभ पंत के बाद मौका मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर भारतीय टीम के साथ में जुड़ जाएंगे, और डायरेक्ट एक तरीके से देखा जाए तो एक हेल्दी फाइट आपको ईशान किशन वर्सेस ध्रुव जोरेल के बीच में देखने को मिलेगा। बाकी खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि किन किन नामों के बारे में चर्चा चल रही है, जो कि माना जा रहा है कि डन एंड डस्टेड है। ये नाम जो है वो चुन लिए जाएंगे इंडिया ए के लिए। यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जा सकता है इंडिया ए के लिए, मैं कह रहा हूं। बाकी इंडियन टीम के लिए तो कहा जा रहा है कि शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल कप्तानी कर सकते हैं इंडिया ए के लिए। और उसके पीछे रीजन यह है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और उनके जैसी लीग स्टेज के मैचेस खत्म होंगे उसके बाद फिर वो फ्री हो जाएंगे। 6 टीमें तो फ्री हो जाएगी, 4 टीमों के प्लेयर बिजी रहेंगे, और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, ध्रुव जोरेल, ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ये इंडिया ए के पहले मैच में मतलब कि खेलते हुए नजर आएंगे। और पहले जो हिस्से में टीम निकलेगी, यानी इंडिया ए की जो टीम इंग्लैंड पहुंचेगी, इसमें ये 3 नाम तो बिल्कुल कंफर्म्ड है, यानी कि ईशान किशन, ध्रुव जोरेल, साथ में देखें तो आपके यशस्वी जायसवाल, जिनको की कप्तानी मिल सकती है इंडिया ए की। इसके अलावा इस टीम में, यानी कि इंडिया ए की टीम में, जिनके बारे में चर्चा चल रही है और मान करके चलें कि कंफर्म्ड जो न्यूज आ रही है, उसमें अभिमन्यु ईश्वरन, इनका भी नाम है। और अगर ये रन कर देते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका में भी नजर आएंगे। अगर आप जायसवाल के साथ में केएल राहुल को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप केएल राहुल को 4 नंबर पर खिलाना चाहते हैं तो फिर आप अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन जो है वो आपके हेड कोच गौतम गंभीर लेंगे, या मैनेजमेंट, या फिर जो भी कप्तान बनेंगे वो लेंगे। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया ए के लिए जरूर खेलेंगे। साथ में शार्दुल ठाकुर,
इनकी वापसी होते हुए नजर आ रही है। शार्दुल ठाकुर, आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि यार अचानक ही स्कीम ऑफ थिंग्स से गायब हो गए थे, और इनफैक्ट आईपीएल में भी इनको जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें किसी ने खरीदा नहीं था, लेकिन जैसे ही मोहसिन खान इंजर्ड हुए उसके बाद से शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, और शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और इससे पहले टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी में, यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया शार्दुल ठाकुर ने मुंबई की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी मैचेस में। तो ये वापसी करेंगे, इंडिया ए के लिए खेलेंगे। इसके अलावा नीतीश रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद के, क्योंकि उस टीम का भी सफर पूरा हो चुका है, तो वहां से नीतीश रेड्डी आ जाएंगे। अंशुल कंबोज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का भी सफर खत्म हो चुका है, तो वो भी मतलब फ्री हो जाएंगे। लेकिन दो नाम के ऊपर में जो चर्चा चल रही है उसमें से एक नाम जो है वो है करुण नायर, और एक नाम है मुकेश कुमार। कहा यह जा रहा है कि मुकेश कुमार और करुण नायर, ये दोनों मतलब दोनों अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अगर ये टीम टॉप 4 में पहुंच जाती है तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको किसी दो और नाम के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉप 4 में नहीं पहुंचती है तो फिर मुकेश कुमार और साथ में आपके करुण नायर, ये भी पहला लॉट जो इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे खिलाड़ी, उसमें इन दोनों का भी नाम आएगा, मुकेश कुमार और साथ में देखें तो इनका करुण नायर, और ये बहुत बड़ी बात है करुण नायर के लिए। इसके अलावा आकाशदीप, और ये भी सब्जेक्ट टू मतलब कि इनकी टीम अगर टॉप 4 में पहुंच जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो फिर नहीं जाएंगे। अगर नहीं पहुंचती है, हालांकि लखनऊ की टीम भी इस समय एकदम ही बीच मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है और इनके चांसेस कम है वैसे। तो आकाशदीप हो गए, खलील अहमद, और ये मैं पहले भी कह रहा था कि खलील अहमद जैसे गेंदबाज को मौका मिलना चाहिए, ये एक तगड़े गेंदबाज है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जितनी फ्लॉप रही है पूरे टूर्नामेंट में, खलील अहमद उतने ही बेहतर तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो खलील अहमद इंडिया ए के लिए खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ में टेस्ट मैच में। मानव सुतार और तनुष कोटियान, ये आपको याद भी होगा कि इनको ऑस्ट्रेलिया में भी चुना गया था। ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, और इनको रविचंद्रन अश्विन के विकल्प के तौर पर मतलब कि सोचा जा रहा है। दो नाम जिनके बारे में चर्चा चल रही है उसमें से एक रविंद्र जाडेजा हैं जो कि चेन्नई के लिए खेलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो टेस्ट मैचेस में खेलेंगे, इसीलिए इंडिया ए के लिए अभी नहीं जाएंगे। और सरफराज खान को लेकर के भी खबर आ रही है कि उनका भी सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर, वो भी इंडिया ए के पहले स्लॉट में नहीं खेलेंगे, पहले मैचेस में नहीं खेलेंगे, खबर ये आ रही है। जबकि मेरा मानना था कि जरूर खेलना चाहिए था, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, साथ में ध्रुव जुरैल, अभिमन्यु ईश्वरन, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, इसके अलावा अंशुल कंबोज, इसके अलावा देखें तो मुकेश कुमार और करुण नायर। ये डिपेंड करता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर अंतिम 4 में पहुंच जाएगी तो फिर नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं पहुंचती है तो ये दोनों जाएंगे। इसके अलावा आकाशदीप, खलील अहमद, मानव सुतार और तनुष कोटियान, ये खिलाड़ी जो हैं इनके बारे में चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि ये डन एंड डस्टेड हैं, ये 110% खेलते हुए नजर आएंगे, भारतीय टीम को, भारतीय ए टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ में जो हमें अनऑफिशियल 2 टेस्ट मैच खेलना है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करें, और ईशान किशन यहां पर अगर बेहतर परफॉर्मेंस कर देते हैं तो भारतीय टीम में भी मौका मिलेगा ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।